Are you guys confused about which career to opt with, or you are bored with your career and wanted to switch the career? In this video, I'm gonna answer these questions. So, for knowing answers, watch video till the end. Hi now. So, the first question is how to choose the right career. इस क्वेश्चन का कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है. मैंने जब अपना करियर और जो अपना पैशन है वो जो ढूंढा था वो किसी भी इकिगाई थियोरी या फिर कोई बुकिश थियोरी से नहीं ढूंढा था. एंड जो भी मैंने किया था वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी. So in this scenario, my suggestion is कि you need to explore the things. Yes, आपको ना चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और करियर को भी एक्सप्लोर करना है. आपकी जो 20s की एज होती है, इन दिस एज द कन्फ्यूज़न होना अबाउट द करियर इज़ वेरी नॉर्मल. हम सब इस कन्फ्यूज़न में फंसते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. सो इस बात को लेके ज़्यादा ट्रॉमा मत लो. बट अगर आपको एक करियर, अच्छा करियर जो कि आपको रियल हैप्पीनेस दे और आपका इसमें इंटरेस्ट बने रहे, ऐसा करियर ढूंढना है. सो सबसे पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. सो व्हाट यू नीड टू एक्सप्लोर. अभी आपका जो भी हॉबीज़ तो होगा, सबके पास होता है सभी हॉबीज़. सो जो भी आपका हॉबीज़ है, और अगर आपका हॉबीज़ नहीं है तो जो भी एरियाज आपको इंटरेस्ट रखता है, कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है, सो ये सारे चीज़ जो कि आपको इंटरेस्ट करती है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करो. उन चीज़ों के बारे में और जानो, उनकी स्किल को लर्न करो. अगर आपको वो अच्छा लगता है देन गो फर्दर इन दैट थिंग. अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता सो उस चीज़ को वहीं पे रोक दो और अनदर फील्ड को आप एक्सप्लोर करो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फाइनेंस अच्छा लगता है. अभी मैं तो उसको बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, बट पहले अगर देखने से मुझे वो अच्छा लगता है, सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं उस बारे में जानूँगी. फाइनेंस में मैं स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बुक्स पढ़ूँगी, स्किल्स सीखूँगी, स्टॉक मार्केट लर्न करूँगी एंड ये सारे स्किल्स को अप करूँगी. अगर मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा इंटरेस्ट आया, सो मैं इसको आगे एज ए करियर बना सकती हूँ. बट मुझे ये अगर पसंद नहीं आया तो मैं उसको वहीं पे रोक दूँगी. मैं उसके बारे में आगे नहीं सीखूँगी एंड मैं उसके बारे में आगे नहीं जाऊँगी. मैं दूसरे करियर को एक्सप्लोर करूँगी. सो जस्ट लाइक दिस, आपको भी आपका करियर ऐसे ही एक्सप्लोर करके ढूंढना है कि आपको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है सही में. अभी तो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन कि हमको हमारा करियर और हमारा पैशन या फिर हमारा कप ऑफ टी हमने चूज़ कर लिया है. सो आगे जो कि हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको कैसे कन्विंस करना है हमें वो करियर को आगे बढ़ने के लिए. वेल थिंक, एक फिलोसॉफी आपको भी समझनी पड़ेगी और आपके पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी कि आप जो चाहते हो, आप अपना खुद का अच्छा चाहते हो, राइट. कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अपने खुद का बुरा चाहेगा. सभी लोग अपने खुद का अच्छा ही चाहते हैं. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे रहो, आप आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ़ें ना आए और जो चीज़ उन्होंने फेस किया वो चीज़ आप फेस ना करो. सो सबसे पहले ये चीज़ को जान लो कि आपका गोल और उनका गोल सेम ही है कि आप आगे बढ़ो और आपको तकलीफ़ें कम आए. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हैं. बट आई वुड से कि आपने ये समझ लिया कि आपका गोल और आपके पेरेंट्स का गोल एक ही है, देन आपको उनको पोलाइट लैंग्वेज में समझाना है कि येस माई पेरेंट्स, आई ऑल्सो वॉन्ट दिस, कि मेरा भी फ्यूचर अच्छा हो और आप भी यही चाहते हो कि मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो. लेकिन मेरे विचार कुछ अलग है कि मैं अपना अच्छा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे पास पैसा है. मैं चाहता हूँ कि मुझे खुशी भी मिले एंड मुझे खुशी सिर्फ ये करियर को आगे लेके जाने पे ही मिलेगी. अगर मैं स्टेबिलिटी के नाम पे किसी भी करियर में पीछे लग गया सिर्फ पैसे के लिए,
तो मैं अच्छे से खुश नहीं रह पाऊँगा। देन आपको क्या कर सकते हो कि आप जो भी समझते हो एक दिन में या फिर एक झगड़े में उनको समझाना के ट्राई करोगे तो वो नहीं समझेंगे। ट्रस्ट मी, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान एक बार में नहीं समझता है, और उतना इन्फ्लुएंस या उतना आपका नेगोशिएट या फिर आप जो मैनिपुलेट करना ट्राई कर रहे हो वो नहीं होने वाला है। सो आपको क्या करना है कि आपके पेरेंट्स को इंस्पायर करना है। आपको छोटे छोटे हर रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा उनको समझाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में समझा लो, आप थोड़े थोड़े दिन में आप नई नया चीज़ उनको समझाओ कि देखो ये ऐसा होता है, ई करियर में ऐसा आगे हमको ऐसा स्किल्स आता है, हम इस स्किल्स से ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आपके पेरेंट्स को आपके करियर रिलेटेड और दुनिया में जो भी चल रहा है ट्रेंड या फिर आपका जो भी पैशन है उसके बारे में अवेयर करो। उनको नहीं पता है कि आजकल कौन से करियर ट्रेंडिंग में और क्या अच्छा हो सकता है, और उनको तो ये भी नहीं पता है कि आपका पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट क्या है। सो आपके बीच ना कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपके पेरेंट्स किसी भी चीज़ में मना कर रहे हैं कि और आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, वो करियर रिलेटेड टू करियर, हाँ, और कोई नहीं, अगर आपके पेरेंट्स को वो अच्छा नहीं लग रहा बट आपको अच्छा लग रहा है तो उनको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। बस बैठे मत रहो, आप उनमें स्किल्स सीखो और उनको बताओ कि आप कितने एबल हो, आप कितने कामयाब और कितने लायक हो सकते हो इस फील्ड में, एंड तुम भी दिल से इसमें एफर्ट्स दे रहे हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, लड़का या फिर लड़की सच में एफर्ट्स डाल रही है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही। एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसा करोगे तो आप एक दिन ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जब आपका पेरेंट्स में आप में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके पसंदीदा करियर के लिए। अभी थर्ड थिंग और थर्ड क्वेश्चन इज कि हाउ टू स्विच द करियर। वे बहुत सारे लोग हैं जो कि करियर को चूज़ करने के स्टेज पे या फिर एजुकेशन के स्टेज में नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी कोई करियर में है या फिर ऑलरेडी कोई फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं, बट वो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, उनको कोई दूसरा चीज़ पसंद है। सो उनके लिए अगर करियर को स्विच करना है और जो अपना इंटरेस्ट है उसको एज अ मेन करियर बनाए तो कैसे करे वो। सो उसके लिए कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपका उसमें मन नहीं लगता है, बट आपका कोई और चीज़ है जिसमें आपका मन लग रहा है, तो सिर्फ ये कहने से कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और पीछे रहने से या फिर बैठ जाने से कुछ होता नहीं है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इट्स लाइक कि अगर आपको जो अच्छा लगता है उसके बारे में आप कुछ नहीं करोगे तो आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो आपको करना पड़ेगा ज़िंदगी भर। सो आपको जो भी अच्छा लगता है उसके लिए रियली में एफर्ट्स करो। अगर आप कोई जॉब में जा रहे हो तो आपको पता है कि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है, आपका एंड गोल ये नहीं है, सो उस पर आपका 100% एनर्जी उस पर मत दो। आप उसमें 80%, 70% और रिलेटेबल आपको जो सही लगता है उतना ही एनर्जी उस पर डालो। एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ को एक्सप्लोर करो एज अ साइड हसल, उसको स्टार्ट करो। एंड मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब वॉब सब छोड़ दो और अपना इंटरेस्ट को चेज करो, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप जॉब करते रहो और उसके साथ साथ एक साइड हसल करो। संडे सैटरडे या फिर वीक में 1-2 दिन तो सबको छुट्टी मिलता है, सो आप उन दिनों में इस करियर के रिलेटेड एक हसल करो, उसके बारे में सीखो, एफर्ट्स करो। एंड जब आपका जो इंटरेस्टिंग फील्ड है उसमें से इनफ इनकम आना शुरू हो जाए और आपका पेट भर सके, आपका घर का भाड़ा हो जाए, इतने पैसे आने लगे, उसके बाद आपको वो जो रियल आप करंट जॉब है उसको छोड़ना है। अभी फोर्थ थिंग इज कि हाउ टू बी इंडिस्पेंसेबल इन द करियर। अभी आपके करियर में आपको इतना आगे बढ़ जाना है कि आपकी जगह कोई ना ले सके। आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप कैसे करोगे ये? सो इसका भी मेरे पास एक प्रिंसिपल है। आप ना एंड गोल को देखो। सभी जगह सभी लोग ऐसा तो सोचते ही है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको कैसे बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं,
या फिर कैसे परफेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं कि इस काम को कैसे कंप्लीट कर सके, इसको बताया कैसे जा सके। बट आपको वो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने वाले तो बहुत सारे हैं। अगर आपको अनरिप्लेसेबल इंडिस्पेंसेबल बनना है तो आपको एंड गोल को माइंड में रखना है। इट्स लाइक कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में सोचो, जो भी इस काम का पर्पस है उसको सोचो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके बॉस ने आपको कोई पीपीटी दी है बनाने के लिए फॉर द सेल्स और फॉर द मीटिंग, क्लाइंट को बताने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि हम इस पीपीटी को कैसे बेस्ट बना सके, कैसे एक्सेलेंट और ऐसा बना सके कि वो इम्प्रेस हो जाए। बट नो, उनको इम्प्रेस करना ये हमारा एंड गोल नहीं है। हमारा एंड गोल ये है कि जो क्लाइंट है उनको हमारा आइडिया समझ आए और उनको हमारा माइंडसेट के बीच में अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, हमारे पर्पस को अच्छे से वो समझ सके। ये इसका एंड गोल है। आपको वो दिमाग में रखना है कि एंड गोल क्या है, एंड उसके बाद आपको वैसे तरह के काम करने हैं। कि देखो, अगर आप एंड गोल को माइंड में रखोगे तो सारे डिसीजंस ईजी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आपने एंड गोल रख दिया कि इनको समझ आना चाहिए और आइडिया अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए, सो अगर आप कोई पीपीटी बना रहे हो, आपको ऐसा सोच रहे हो कि इसमें फैंसी एनिमेशन लगाना है या नहीं लगाना है, सो आपका डिसीजन एकदम आसान है। क्या उनको समझने के लिए एक फैंसी सा एनिमेशन की ज़रूरत है? नो। क्या उनको समझाने के लिए एक फैंसी से फॉन्ट की ज़रूरत है? नो। क्या उनको समझाने के लिए अच्छा विजुअल्स या फिर अच्छे फोटोज की ज़रूरत है? यस। तो इस तरह से आप एंड गोल को माइंड में रखो और काम करो। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी स्पेशल एंड बहुत लोग का कंफ्यूज होता है, इवन मी। सो इट इज़ कि हाउ टू बी मोटिवेटेड इन द करियर। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी फेड कर जाती है। जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तब हम ऐसा सोचते हैं कि कब आएगा हमारा फल और कब मिलेगा हमें उसका रिजल्ट्स और कब मिलेगी हमको इसमें सक्सेस। बट हाउ टू बी मोटिवेटेड एंड कॉन्स्टेंटली आप एफर्ट्स के लिए अपने खुद को कैसे इंस्पायर कर सकते हो। सो उसके लिए ना बहुत सारा चीज़ है। देयर इज़ नो वन वर्ड फॉर बीइंग मोटिवेटेड। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है सो मैं कुछ ट्रिक्स दे देती हूँ कि जो आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कि आपको आपकी साउंड पर्सन बनना है। आपको बॉडी का ध्यान रखना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। लाइक हेल्दी फूड खाओ या फिर एक्सरसाइज करो एंड मेडिटेशन करो फॉर द मेंटल हेल्थ। ये सारा चीज़ आपका हेल्थ का ध्यान रखेगा। उसके बाद आपके माइंडसेट को शार्प करने के लिए डेली मोटिवेशन लो। लाइक यस, मैं क्या करती थी कि मुझे इंस्पिरेशन के लिए ना, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में मोटिवेशन का वीडियो देख लिया और मैं हफ्ते दिन या दिन भर या फिर उसके बाद सभी दिन में मोटिवेटेड रहूँगी। नहीं, मैं जब उस वीडियो को देखती हूँ उसके बाद तुरंत ही मेरा मोटिवेशन फेड आउट हो जाता होगा। मैं कहती हूँ कि आप रोज़ मोटिवेशन लो। आप या तो बुक्स पढ़ सकते हो एंड या तो आप कंटेंट देख सकते हो जो कि आपको फोकस एंड सेल्फ हेल्प के रिलेटेड हो एंड जो आपको इम्प्रूव करे दिन ब दिन 1%। वैसा चीज़ का आपका डेली मोटिवेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? सो आपको ना अपनी प्रोग्रेस को डेली एनालाइज करना है। आपको अपनी खुद की प्रोग्रेस देखना है कि आप अगले हफ्ते क्या थे और इस हफ्ते में आप क्या हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप खुद का प्रोग्रेस देखोगे, खुद को उस चीज़ में आगे बढ़ते देखोगे, तो आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही में अच्छा कर रहा हूँ और आगे जाके मैं इसमें ज़रूर से कामयाब होऊंगा। सो गाइज, दिस इज़ फॉर द क्वेश्चन का आंसर एंड इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like this video and share to the who really need this। and अगर आपको personality build करना हो and अगर आपको confidence build करना हो तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए।